का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। आतंकवाद पर पाकिस्तान का कबूलनामा दुनिया देख रही है। जो दुनिया अब तक पाकिस्तान में अपनी आतंकी पाठशाला के आरोपों को नकार दिया करती थी, वो पाकिस्तान खुद अपनी सरजमी पर आतंकी अड्डों का गुनाह कबूल कर रहा है। वो ये बता रहा है कि वैश्विक ताकतों की सरपरस्ती में आतंकियों को उसने पाला, जिसकी गोली का शिकार वो खुद हुआ है। पर सच बताओ बिलावल भुट्टो, पाकिस्तान की सरजमी आतंक की गोलियों से कितनी बार छलनी हुई है? दोनों देशों की आजादी के बाद भारत का इतिहास पाकिस्तान की सरपरस्ती में पलने वाले आतंकी गोलियों से बार बार छलनी हुआ है। वो चाहे मुंबई का ताज होटल हो जिस पर आतंकी हमला तुमने किया, या फिर दिल्ली में संसद पर टेररिस्ट अटैक, या फिर उरी में आतंकी नरसंहार और पुलवामा में बारूदी विस्फोट से मची तबाही को पूरी दुनिया ने देखा है। और आज जब हिंदुस्तान पहलगाम का बदला लेने की तैयारी कर रहा है, तब पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। जिन्ना लान के हुक्मरान आतंक से नाता तो बताते हैं, लेकिन अब अपनी बेगुनाही के लिए दुनिया भर के आगे भीख मांगकर हाथ फैलाते हैं। सवाल यह है कि जब पाकिस्तान आतंकियों को पालकर बेगुनाहों की हत्या कराता है, तब वो आतंकिस्तान से हाथ क्यों नहीं जोड़ता है? अब जब मिल गए हैं पक्के निशान, तो आतंक का आका पाकिस्तान परेशान। आज दहाड़ में करेंगे इसी पर चर्चा। तो आइए सवालों का जिक्र करते हैं और उसके बाद दहाड़ की चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आज पहला सवाल, मिल गए पक्के निशान, आतंक का आका पाकिस्तान। हारा पाक का प्रपंच, जल्द ही आतंक के खिलाफ जंग। आतंकिस्तान की स्वीकारोक्ति, फिर भी गीदड़ भपकी। बिलावल क्यों बिलबिलाया, भारत के हमले से घबराया। ख्वाजा इशाक मुनीर का जिहादी प्लान हुआ बेनकाब। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव अब से थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। डॉक्टर अजय उपाध्याय है, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। पीडीपी की प्रवक्ता शौकिया कुरैशी अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगी। विंग कमांडर आलोक सहाय साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही ध्रुव पाठक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर चर्चा का हिस्सा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और शुरुआत करना चाहूंगी आप ही के साथ अजय उपाध्याय सर, क्योंकि पाकिस्तान का कबूलनामा और इससे पहले एक लंबा वक्त जब किस तरीके से भारत में आतंकी हमले करने वाला ये पाकिस्तान इस बात से इनकार करता रहा कि वो तो खुद आतंक से पीड़ित है, एक एक करते हुए आज जब इनके बड़े बड़े नेता इस बात का कबूलनामा करते हैं कि ये डर्टी वर्क करते रहे, किसके इशारे पर करते रहे वो एक अलग बात है, लेकिन क्या वजह है कि आज ये अपने घुटनों के बल पर आ चुके हैं? क्या इनको खौफ है कि भारत इनके ऊपर जो कार्रवाई करेगा उसे ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और शायद इस कबूलनामे से कुछ हद तक ये खुद को बचा सके? देखिए, ये तो पूरा विश्व जानता है कि किस तरह से आतंकवाद का पाकिस्तान गढ़ रहा है, शरणस्थली रही है, एक तरह से प्रशिक्षण गृह रहा है वहां। और पूरे दक्षिण एशिया में, यूं कहा जाए तो सेंट्रल एशिया के भी बहुत भागों में पाकिस्तान द्वारा जो प्रशिक्षित आतंकवादी हैं, वो इन सभी जगहों को कहीं ना कहीं परेशान करने का काम किया। पर यह भी सच है कि ओसामा बिन लादेन कहां से पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो बात समझ में आ गई कि अफगानिस्तान से लेकर अमेरिका तक के तार उसके जुड़े हुए थे, और ये पूरे विश्व में कहीं ना कहीं ये आतंक फैलाने का एक तरह से पाकिस्तान अपने आप में, आतंकिस्तान जो शब्द आपने यूज किया है, वाकई आतंकिस्तान है वो। और आज उन्हें ये समझ में आने लगी है कि विश्व के स्तर पर जिस तरह उनको अलग थलग करने का वैश्विक स्तर पर प्रयास भारत की कूटनीति करेगी, भविष्य में कर भी रही है, और जिस तरह से कश्मीर को डिस्टेबलाइज करने का लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक शांति कभी रहे पूरे विश्व में, लेकिन ये लात के भूत हैं, ये बातों से नहीं आने वाले। और ये भी सच है, उनके यहाँ भी बलूचिस्तान से लेकर के और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जिस तरह आतंकवादियों का एक बड़ा सा साम्राज्य स्थापित हो गया है, अब वहां के वो अवाम, जो आवाम खुद अपने को कभी पीठ थपथपाती थी इन आतंकवादियों के साथ कंधे में कंधा मिलाकर, उन्हें भी ये समझ में आने लगा कि विश्व से वो अलग थलग होने लगे हैं। अब उनको ये समझ में आ रही है कि उनके जो जनरेशन है वो खत्म हो रहे हैं। तो जैसी करनी वैसी भरनी, ये लोग वही काम किए। आज ट्रेन पर हमला हो रहा है, कहीं सड़क को उड़ा दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनके भी नागरिक को परेशानी जरूर हुई है, पर इसके लिए कौन है? इसके लिए जिम्मेवार तो वही लोग हैं। आप आम का पेड़ तो बोए नहीं हो, बबूल का पेड़ बोए हो तो कांटा ही मिलेगा उसमें,
और उस कांटा से तुम पूरे विश्व को परेशान करोगे। इसलिए हम चाहते हैं भारत सरकार, पूरे देश की जनता, सभी पार्टियां सरकार के साथ है। हम लोग पूरे साम दाम दंड भेद जो भारत सरकार अपनाएगी उसके साथ है। अब पाकिस्तान को अब किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाना चाहिए। उसके नापाक इरादे जिस तरह पहलगाम में आए, जिस तरह उस आतंकवादियों ने वहां हिंदू मुस्लिम का भी एक कुचक्र चलने का काम किया, और भारत में कहीं ना कहीं भारत के सौहार्द को बिगाड़ने की भी उसकी एक साजिश थी। हम उस साजिश को भी समझ गए। भारत के लोगों ने इसमें तारीफ के काबिल हैं कि उन्होंने इस बात को समझा, और सभी धर्म के लोग एक साथ होकर के माकूल जवाब देने को भारत सरकार तैयार रहे और जनता तैयार है। ठीक है, अभी मेरे साथ सिद्धार्थ यादव जुड़ चुके हैं, फिर उसके बाद शौकिया कुरैशी आपके पास आती हूँ। सिद्धार्थ यादव जी, आपका भी स्वागत करती हूँ। और जिस तरीके के कबूलनामे बैक टू बैक पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं, अभी तक तो सर खूब डॉजियर सौंपे गए, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को एक्सपोज करने की भारत ने खूब कोशिश की। अब तो पाकिस्तान खुद इस बात का कबूलनामा लेकर आया है कि कैसे वो आतंकवाद को पालता पोसता रहा है। अब ये बताइए कि क्या अब भी हम सिर्फ डॉजियर देते रहेंगे, या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इनके बयानों को आधार बनाकर हम न सिर्फ एक ग्लोबल अलायंस को फॉर्म करेंगे, बल्कि इसे एक रोग नेशन, एक ऐसा नेशन जो कि टेरर को फंड करता है, न सिर्फ प्रूव करेंगे बल्कि पूरी दुनिया को पाकिस्तान के खिलाफ साथ लेकर आएंगे, ताकि पाकिस्तान का हुक्का पानी पूरी दुनिया मिलकर बंद करे। पूर्णिमा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरे देश को अटूट विश्वास है हमारे देश के नेतृत्व पर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर। भारत की आतंकवाद को लेकर के जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर टेररिज्म। पाकिस्तान ने जब जब ये हिमाकत करने की कोशिश करी है, हम जानते हैं और इतिहास की तारीख गवाह है, कैसे सर्जिकल स्ट्राइक हो या एरियल स्ट्राइक हो, भारत ने बिल्कुल जवाब दिया है, और ऐसा जवाब दिया है जो पाकिस्तान को समझ में आता है। भारत का नेतृत्व कोई कमजोर नहीं, हमारी देश की फोर्सेस को, हमारी देश की सेना को ऑपरेशनल फ्रीडम है। हमने पहले इनकी इस नापाक हरकत, एक निचली ओछी हरकत, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली हरकत के बाद जिस प्रकार की डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक करी है, इनके ट्रेड पर सर्जिकल स्ट्राइक करी है, बॉर्डर्स बंद करके, और इनके जो नागरिक यहां रहने लग रहे थे उनको वापस भेज करके जो सर्जिकल स्ट्राइक करी है, जो इनके एंटरटेनमेंट एजेंसी के लोग भारत से पैसा कमाया करते थे उस पर जो सर्जिकल स्ट्राइक करी है, ये महज शुरुआत है। पूरा देश आज एक साथ खड़ा है, एक इंसाफ के लिए, एक जवाब के लिए जो पाकिस्तान को देना पड़ेगा। पाकिस्तान की गलतफहमी दूर होने जा रही है। एक बात मैं पर और जरूर कहूंगा, मैं सुन रहा था कांग्रेस पार्टी के साथी को लेकर के, मैं चाहूंगा और मैं मानना भी चाहता हूं कि देश का एक एक नागरिक, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी और अटक से लेकर के कटक तक, भारत की सरकार के, भारत की सेना के, भारत के साथ खड़ा हो। पर कुछ लोग हमारे देश में भी जो ढीली बयानबाजी कर रहे हैं, ढीली कहूं या कुछ और कहूं, जिसका पाकिस्तान भी फायदा उठा रहा है। पाकिस्तान तो जो कबूलनामा कर रहा है उसको वैश्विक मंच पे घेरने का काम हम करेंगे, पूरा विश्व हमारे साथ खड़ा है, वो तो हम करेंगे। पर उन बयानों का क्या करें जो उनके सदन में हमारे नेताओं को कोट करने का काम वो कर रहे हैं? उनका क्या करें जो सदन में खड़े होकर के उनके नेता कभी सिद्धरामैया का नाम ले रहे हैं, कभी विजय वेट्टीवाड़ का नाम ले रहे हैं, कभी सैफुद्दीन सोज का नाम ले रहे हैं? क्या करें उन बयानों का कि हमारे देश के नेता, कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सांसद, वो ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान कह रहा है कि उनने हमला नहीं किया तो हमको उनकी बात मान लेनी चाहिए। ठीक है, वी शुड टेक देयर वर्ड फॉर इट। इन बातों का क्या किया जाए? मैं कहता हूं आज समय राजनीति का नहीं है। कुछ राजनीतिक दल भले ही कोशिश कर रहे हो, पर देश को एक साथ जुट करके मकबूल जवाब लेने का इंतजार करना चाहिए, और ये देश का नेतृत्व उसको इंसाफ को करके देगा। ठीक है अजय जी, इसका जवाब भी दे दीजिएगा सर, क्योंकि आपके हाईकमान को इंटरवेन करना पड़ा, एक बार नहीं बल्कि दूसरी बार बहुत सख्ती से बोलना पड़ा जब ये तमाम बयानात सामने आए, जिसका जिक्र भी सिद्धार्थ यादव ने किया कि आप पार्टी लाइन से हटकर कोई बयान नहीं देंगे। मतलब सर सोचने वाली बात थी, और बहुत आपके हृदय को चोट पहुंचती है जब आप ये देखते हैं कि जहां पर पूरा देश एकजुट है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जिनका दिल अभी भी रोता है भाई उस पाकिस्तान के लिए जिसने भारत को बार बार आतंक के घाव दिए। पहली बात पूर्णिमा जी, पहली बात आपने ही कहा कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने कहीं ना कहीं ठोस रूप से इसको, यदि किसी ने थोड़ी भी ऐसी बात रखी कि शांति की बात है तो उस पर हमने जवाब का राड़ा जवाब हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने दिया। राहुल गांधी जी का स्पष्ट फर्म कमिटमेंट के साथ है। सरकार जब सर्वदलीय बैठक बुलाई, ठीक है प्रधानमंत्री जी उसमें नहीं पहुंच पाए, उनकी कोई और व्यस्तता रही होगी, चुनावी व्यवस्था कई बार उनकी ज्यादा रहती है, पर फिर भी हमारे नेता ने क्या कहा, हमारी पार्टी ने क्या वहां स्टैंड लिया, खड़गे साहब ने क्या स्टैंड लिया,
सीडब्ल्यूसी ने क्या स्टैंड लिया, वही पार्टी का स्टैंड है। अब बात आती है ढीली बयानबाजी नहीं, सरकार ढीली न पड़े, बयानों के बहाने अपनी जिम्मेवारियों से न मुकरे, बयानबाजी का बहाना न बनाए। हम कांग्रेस पार्टी पूरी तरह सरकार के साथ है, पूरा देश सरकार के साथ है और प्रधानमंत्री हम सबके देश के प्रधानमंत्री हैं। जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ वो एक तरह से सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की रणनीति थी और कहीं ना कहीं भाजपा भी उस चाल में फंस गई थी। तभी जिस तरह से भाजपा के ट्विटर हैंडल से वही चाल और वही चरित्र दिखने लगा था कि हिंदू मुस्लिम का नजारा उसको छोड़ दे, तो अभी तक जो हुआ उसको भूल जाए और आगे आने वाले समय में ऐसी गलती न करे। देश के लिए फैक्ट्स तो देखिए बदल नहीं सकते। अब आपके विधायक अगर ये कह दें कि क्या आतंकियों के पास इतना समय होता है कि धर्म पूछकर गोली मारेंगे, अब उस बात का तो जवाब सर दिया नहीं जा सकता क्योंकि वो तो फैक्ट है और वो फैक्ट सर बदलने नहीं वाला। सुनिए ना वो हमारे सुनिए ना पूर्णिमा जी उत्तर देने का जो है, सुनिए आतंकवादी क्या चाहते थे पूर्णिमा जी? नहीं सर वो इस देश में हिंसा फैले, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण हो और उससे वैमनस्यता फैले, यही चाहते थे ना, इसीलिए उन्होंने ऐसा बोला ना। और यहाँ की मीडिया या यहाँ के सरकारी तंत्र और सत्ता कश्मीरियों के खिलाफ वो भाव नहीं आना चाहिए जो उनके लिए नफरत का भाव हो। और ये बात मैं आप सिद्धार्थ जी हम सब मिलकर यहाँ पर दोहराते हैं सर, बिल्कुल वो भाव नहीं आना चाहिए, मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता इस देश के कि आतंकियों ने धर्म पूछकर ये भाव आना चाहिए क्या? पूर्णिमा जी सर, पूर्णिमा जी ये पाकिस्तानी यही चाहते थे ना, वो पाकिस्तानी आतंकवादी थे और इस देश की भाजपा पूर्णिमा जी मेरे को जवाब देने का अवसर दीजिए। यही फैलाने में लगा था। 30 सेकंड्स में दीजिएगा सर, फिर बाकी मैं 30 सेकंड में बात कर रहा हूं। अजय जी सरकार मैं चाहता हूं आपकी देश के बयानबाजी साथ कितनी भी ढीली हो, हम सब देश अजय जी के सुन साथ लीजिए, अब मैं बोलिए, आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए। आपकी बयानबाजी कितनी भी ढीली हो, सरकार बिल्कुल ढीली नहीं है, सरकार अपना काम करेगी। आपसे एक अपेक्षा थी कि आप साथ खड़े हों, पर ये जो दोहरा चरित्र आप रखना चाहते हैं, नहीं राहुल जी पहले दिन कुछ और बोलेंगे, सीडब्ल्यूसी कुछ और बोलेगी और फिर नेताओं को छोड़ दिया जाएगा। अरे आपके केरला कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ट्वीट कर रहा है कि कैसे संभव है कि 300 किलोमीटर दूर। ठीक है, इसमें नहीं जाते हैं सर, इसमें नहीं जाते हैं, इसमें नहीं जाते हैं। अगर एक सेकंड, नहीं मैं दोनों को रोकूंगी, मैं दोनों को इसीलिए रोकूंगी अजय जी मैं आपको भी रोकूंगी सर, क्योंकि अभी अभी आपने कहा कि हमें पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा या आतंकियों के प्रोपेगेंडा को देश में नहीं बढ़ने देना है। तो जब वो नहीं बढ़ने देना है तो उसकी बैसाखी ना आप बनिए ना सिद्धार्थ बनेंगे, उसकी बैसाखी आप दोनों भी मत बनिए। आप दोनों एक पेज पर रहिए और उस पाकिस्तान को आतंकियों को जवाब दीजिए सर। मैं दोनों को रोकूंगी, इसीलिए मैं दोनों को रोकूंगी। ठीक है, शौकिया कुरैशी जी और मीडिया को भी कहिएगा पूर्णिमा जी, मीडिया भी कर रही है ऐसा, ये नफरत फैलाने में मीडिया का भी बड़ा रोल रहा है। ठीक है, लेकिन जो दिखेगा वो बताया जाएगा सर। आंखें बंद नहीं कर सकते, आंखें बंद नहीं कर सकते क्योंकि अब वो नया भारत है सर जिसकी आतंक पर सॉफ्ट पॉलिसी नहीं है। आतंक पर सॉफ्ट पॉलिसी नहीं है इस देश की, इसीलिए जो दिखेगा वो कहा जाएगा, जो कहेगा उसको वैसे ही कोट किया जाएगा, उस पर कोई मलाई मक्खन नहीं लगेगा। अब नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, लेकिन जो है वो कहा जाएगा और उसको बोलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। शौकिया कुरैशी जी आपके पास आते हुए मैम, शौकिया कुरैशी जी आपके पास आते हुए ये बताइए मैम कि जो पाकिस्तान को पीस प्रोसेस का हिस्सा बताते थे, सिद्धार्थ थोड़ा सा प्लीज रुकिएगा, सिद्धार्थ थोड़ा सा रुकिएगा प्लीज सर, प्लीज अजय जी प्लीज, सिद्धार्थ प्लीज। शौकिया कुरैशी जी, पाकिस्तान को पीस प्रोसेस का हिस्सा बताने वालों को क्या पाकिस्तान के इस कबूलनामे के बाद थोड़ी शर्म आती है? सबसे पहले मैं सिद्धार्थ जी के सवाल का एक जवाब देना चाहूंगी। सिद्धार्थ जी ने कहा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम एकजुट हैं, तो मैं इनसे यही अपेक्षा करती हूं कि उन्होंने कहा एकजुट है तो सर कश्मीरियों को भी साथ लेकर चलिए, क्योंकि कश्मीरी जो है हमें हमेशा देश के मुसलमान को और कश्मीरी को खुद को प्रूव करना पड़ता है कि हम भी आपके साथ हैं। तो इस चीज के लिए शुक्रिया कि आज आपने कहा कि सब एक साथ हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए इस वक्त जो भी हमारी मरकजी सरकार जो है, हमारी केंद्र सरकार है, वो जो फैसला करेगी हम सब उनके साथ हैं। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा कि जिसने भी ये किया है उसको आप जो कड़ी से कड़ी सजा देना चाहें हम उसके साथ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर पाकिस्तान इस चीज को कबूलता है
तो उनको सजा दीजिए, यहाँ कोई कबूलता है तो उसको सजा दीजिए, लेकिन खुदारा इसको एक तरफा ना कीजिए। ये किसी मजहब से, ये किसी शौकिया जी चली गई, लेकिन मैं नहीं चाहती वो बिल्कुल भी जाएं, क्योंकि अभी भी उनकी जुबान से निकले हुए शब्दों में अगर मगर जैसे शब्दों का इस्तेमाल है कि अगर कबूल करता है पाकिस्तान और सबके साथ है। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आलोक साहब, शौकिया जी आ गई है, शायद उनकी बात सर पूरी एक बार सुन लेते हैं। शौकिया जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी मैम। अगर कबूल नहीं करता, कबूल कर चुका है ये पाकिस्तान, और जिन्होंने उसी पाकिस्तान को पीस प्रोसेस का हिस्सा बताया, मैंने तो सीधा पूछा कि क्या उनको अब शर्म आती है कि हम गलत तरफ खड़े थे, हमको नहीं खड़े होना था वहां पर। शौकिया जी, आप तक आवाज आ रही है? जी आ रही है। एक्चुअली डिस्टर्बेंस इंटरनेट में। तो ये है कि हम ये चाहते हैं कि भारत सरकार जो भी फैसला करे हम उसके साथ हैं। हम तो ये भी कहते हैं कि उधर का जो कश्मीर है उसको भी ले आइए, चाइना के पास जो हिस्सा है उसको भी ले आइए, लेकिन हमारे जो कश्मीर नहीं है मैडम, हमारा ही कश्मीर है, उन लोगों ने कब्जा कर रखा है उस पे। बोलिए जरा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पूर्णिमा जी सुन लीजिए, लेकिन आज हमारे आप लोगों की मुझे पता नहीं, बड़ा खराब लगता है ये सोच के कि मुझे पीडीपी वालों के लिए एक डिक्शनरी बनानी चाहिए, उस डिक्शनरी में कुछ शब्दों के लिए उनके अर्थ लिखकर भेजने चाहिए, ताकि आप लोग जब डिबेट पर बैठे तो जैसा कि आपने बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को कहा कि फॉर अ चेंज, उन्होंने कह दिया कि हम सब साथ हैं, फॉर अ चेंज आप भी ये कह दें कि कश्मीर में जो फैला आतंक है वो उसी पाकिस्तान की वजह से है जिसको आप पीस प्रोसेस का हिस्सा बताते थे। एक बार नहीं 1000 बार आपने इस बात का साथ दिया कि उनसे बात करिए जरा, एक बार नहीं 1000 बार आपने ये कहा कि उनसे बात करिए जरा। जब तालिबान से बात हो सकती है तो फिर पाकिस्तान से बात क्यों नहीं हो सकती? भी बोलती रहेंगी तो हम लोग क्या बोलेंगे? नहीं तो फिर आप ऐसी बातें मत करिए ना जो किसी भारतवासी को अच्छी नहीं लगे। आप भी तो भारतवासी है मैडम। मैंने आपके पिछले शो में भी कहा था। कोई बात नहीं, आप हर बार शो में ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करेंगी। पिछले वाले शो में आपने ये कहा था कि ये हादसा है, पिछले वाले शो में आपने कहा कि ये हादसा है, इसीलिए मुझे आपको पिछले शो में भी ऑब्जेक्शन देना पड़ा अपना। अभी भी मैं आपको ये कह रही हूं मैम, आप तो क्षेत्रीय पार्टी हैं, बताइए कश्मीरियों को कि कैसे कश्मीरी खुले दिल से इस पाकिस्तान की खिलाफत करें, और कश्मीर में जो कुछ आज तक हुआ वो इन्हीं पाकिस्तानियों की वजह से हुआ। आप सुन लीजिए मुझे। अच्छा बताइए, बोलिए। नहीं, मैं सिर्फ स्टूडियो में नहीं बैठी मैडम, कश्मीर में भी आई हूँ और कई दफा आई हूँ। अरे सुन तो लीजिए, बोलिए, इतना नाराज मत होइए। इतनी नाराजगी पाकिस्तान पे दिखाई होती तो क्या बात थी? हम लोग बड़े हुए हैं गोलियों की गनगरज में। हम लोग यहाँ पे अगर बात करेंगे तो हमें शाम को गोली मार देंगे। आप वहाँ बैठ के बात कर रही हैं, हमें भी तो समझे सुने, आप बोलने का मौका नहीं देंगी तो अरे बात करिए ना शौकिया जी, बात तो पूरी करिए, संदर्भ और प्रसंग छोड़िए, मुद्दे पर आइए। हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ, तो ठीक है आपने हमें कबूल लिया, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस बार हमने आपको ये दिखा दिया कि हम भारत का हिस्सा हैं। और इसको इस बात के साथ बिल्कुल मत रखिए कि आज हमारी यहाँ की रोजी रोटी का सवाल था, इसलिए हम लोगों ने हिंदुस्तान का झंडा उठाया। हम लोग भारत देश के वासी हैं। हम ये हमेशा कहते थे, हमारी अपनी यहाँ की कुछ कंपल्शंस थी, अपनी कुछ मजबूरियां थी, क्योंकि मैंने आपको कहा कि मेरी पूरी उम्र, अगर मैं अपनी बात करूं तो हमने गोलियों और बमों के साए में अपनी जिंदगी गुजारी है। इस एज तक, मतलब स्कूलिंग जो हमारी हुई है वो भी इसी सब में हुई है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है एक बदलाव आएगा, लेकिन हम यही अपेक्षा करते हैं कि हमें कश्मीर भी चाहिए, हमें जो चाइना के पास है वो भी चाहिए। ठीक है, सुन लिया सिद्धार्थ जी आपने? ठीक है, आलोक साहब आपके पास। आलोक साहब के पहले एक बार मैं पास जाऊंगी। आलोक साहब आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे, और साथ ही ये भी तो है कि अब पाकिस्तान ने तो मान लिया है, अब भारत को मनवाना है। कहां कहां पर भारत इस बात को मनवाता है? अब तो गवाही भी सामने है सर, गवाही भी है अब तो। पूर्णिमा जी देखिए, इन्होंने जो वक्तव्य दिया और जो ख्वाजा आसिफ साहब ने वक्तव्य दिया, उनके वक्तव्य से ही बातों को पकड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दशकों से हमने ये काम किया है अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए, उन्होंने कहा।
तो जब आपने ये काम किया है और आप फिर रो रहे हो कि दहशतगर्दी के हम ही शिकार रहे हैं, तो आप क्यों नहीं हैंड ओवर करते हो? आप अभी क्यों नहीं उनको बंद करते हो? आपने स्वीकार लिया कि आपने उनके लिए काम किया, आपने स्वीकार लिया कि आपने आतंकवादी टेररिस्ट यहाँ खड़े किए, आपने स्वीकार लिया कि आपने उनको पूरा ट्रेनिंग दिया, तो फिर आप, तो अब आप अगर उनकी मंशा, अगर यहाँ का एक कुछ मिनट, हिस्सा पाकिस्तान जरा गया, एक मिनट, उन्होंने मैं कहा- आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में बोल रहा हूँ। मैं पॉलिटिकल शौकिया कुरैशी साहब, आपने जब बोला तो मैंने नहीं बोला था। शौकिया जी, अगर आपको लगता है Please, कि सर आपको बोल रहे हैं तो आपको नहीं बोल रहे, वो पाकिस्तान को बोल रहे हैं मैम, पाकिस्तान को ख्वाजा बोल रहे हैं आसिफ कि साहब आप के इस बारे में साइड बोल को रहे हैं। सौंप दे, अगर ऐसा ही है तो सौंप दे, बोले कि हम करते हैं ना एक्शन, आप रुकिए, हम आज आपका के साथ डेट में वो कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब कि हमने 3 दशकों से ये किया है, एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के एक्सेप्ट कर लिया। तो जब एक्सेप्ट कर लिया और अभी अगर दिल साफ है तो क्यों नहीं बंद करते और क्यों नहीं हाफिज सईद को सौंप देते हैं? ठीक है। ये बिल्कुल गलत बात है। और इसी तरह से जो पॉलिटिकल प्रवक्ता जो अभी बता रही थी, अगर पाकिस्तान एक्सेप्ट कर ले तो आप पाकिस्तान को सजा दीजिए। अरे पाकिस्तान एक्सेप्ट कर ले, करेगा क्या वो? आज तक एक्सेप्ट किया है? 9/11 का जो डॉसियर तैयार हुआ था, वो पूरे विश्व में, वो इतना तगड़ा डॉसियर था कि पूरे विश्व को मानना पड़ा। इतने क्रेडिबल उसमें रिकॉर्डिंग्स थे, सारे सबूत थे, पूरे विश्व ने मान लिया और पाकिस्तान पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं माना। ठीक है, तो आप शौकिया जी, आप ये क्या उम्मीद रखती है कि पाकिस्तान मान लेगा? ठीक है सर। क्या आपको ये नहीं लगता है? मैं दूसरी बात एक और कहना चाहता हूँ, एक और बात करना, आप जो कह रही है ना कि आप जो कह रही है ना कि ये कश्मीर को आप साथ लेके चलिए, हम बिल्कुल साथ लेके चलेंगे, लेकिन एक शर्त है, अभी टूरिस्ट मारे गए हैं तो वहां पर जन आवाम ने आके सड़कों पे प्रदर्शन किया है। मैं कश्मीर को बदले हुए हालात को तब मानूंगा जब एक फौजी भी मारा जाए या एक अमरनाथ यात्री भी मारा जाए, तब भी आप इसी तरह से सड़कों पे आए। ठीक है, मैं ये बदलाव देखना चाहता हूँ। ठीक है सर, मेरा छोटा सा सवाल है आपसे, छोटा सा सवाल है सर। मैम, 1 लाख कश्मीरी मारा गया, बेगुनाह कश्मीरी, मतलब वो मिलिटेंट्स नहीं थे, आप छोड़े, जो मिलिटेंट्स थे उन्हें आप रहने दे। 1 लाख कश्मीरी मारा गया, तब किसी ने हमारे लिए आवाज नहीं उठाई। मैं जवाब दूं इसका? आप थी ना 2 लाइन में जवाब दूं। मैं जवाब, इन्होंने मेरे से मांगा, 2 लाइन में जवाब दूंगा। मैम थी ना, महबूबा मुफ्ती थी ना, मैडम, मैं कश्मीर में श्रीनगर में पोस्टेड रहा हूँ 3 साल। मैडम सुनिए, आपका बात का जवाब 2 लाइन में। हाँ, जल्दी से सर। जब हजारों लाखों कश्मीरियों पंडितों को मार के वहां से भगाया गया, बहु बेटियों के सामने भाइयों और बाप का कत्ल किया गया, मैं कश्मीर में रहा हूं 3 साल, तब आप कहां थे? आप क्यों नहीं रोड पे आए? ठीक है, 1200 कश्मीरी मारा गया, कश्मीरी क्यों मारा गया? इसीलिए मारा गया ना। शौकिया जी, आप ऐसी हरकत करेंगे अगर आप समस्या पता है तो उसके हल की तरफ देखिए। आधी जंग जीत ली जाती है जब आपको प्रॉब्लम पता लग जाती है, आधी जंग तब जीत ली जाती है जब प्रॉब्लम पता लग जाती है, और प्रॉब्लम पता बाकी सबको थी। अब अच्छी बात यह है कि जो उसमें बचे कुछ लोग थे जो मानने को तैयार नहीं थे, वो भी मानने को तैयार है, ये एक अच्छी बात है। देवनाथ सर, डॉजियर पे डॉजियर हम सौंपते रहे। इस कबूलनामे के बाद अब आपको क्यों लगता है कि क्या जो आक्रामक नीति भारत की देखने को मिल रही है, शायद इस वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस पोजीशन पर आ चुका है कि अब उसे लगता है कि शायद अब हम ये कबूलनामा रख दें तो हमारी स्थिति कुछ बेहतर हो जाए? देखिए, पाकिस्तान की चमड़ी बहुत मोटी है। हम उनको डॉजियर देते हैं, डॉजियर को वो कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं, शटर चला देते हैं। अब इस बार हमने जो 4-5 बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की हैं, उसका ऑलरेडी असर होने लगा है पाकिस्तान पर। वहां पर बहुत ही जल्दी, अभी बारिश का मौसम जो है वो तो अगस्त में, जुलाई अगस्त में होगा। आप देखेंगे मई जून में वहां पर सूखा पड़ने वाला है। पाकिस्तान का शेयर मार्केट 2500 पॉइंट गिर गया है। पाकिस्तान की सरकार की जो सॉवरेन बॉन्ड है उसकी कीमत 40% कम हो गई है। अभी तो भारत के हमारे तर्कश में बहुत तरह के तीर हैं, लेकिन मैं इस पे यकीन करता हूं कि अब वो समय आ गया है कि हमें डिप्लोमेसी के साथ थोड़े हथियार का भी इस्तेमाल करना चाहिए। अर्जुन को बोलना चाहिए, गांडीव उठा, तीर लगा, टंकार की ध्वनि सुना। हम तैयार हैं। जहां तक इंडियन एयरफोर्स की बात है, आर्मी की बात है, नेवी की बात है, ये भी डिप्लोमेसी का हिस्सा है।
कोई ये सोचे कि फौज जो है वो अलग थलग काम करती है, नहीं। किसी भी देश की जो फौज है उसकी डिप्लोमेसी का अंतिम हथियार होता है। पानी नाक तक आ गया है, पानी नाक तक आ गया है। समय है हम अपनी फौज का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को ये सिखाएं कि वो अब तक तो हमारा भाई था, बराबर का भाई था, लेकिन बहुत जल्दी हम पाकिस्तान को छोटा भाई बनाकर दिखा देंगे। ठीक है, या ये बता देंगे कि बाप तो बाप ही होता है, फिर ये भी बताने की जरूरत है। ठीक है, तो आपके पास आते हुए, क्योंकि पाकिस्तान जब अब आतंक को स्वीकार रहा है, ये कह रहा है कि भाई ठीक है हमने ये किया, एक लंबे समय तक किया जिसका अंजाम हमने खुद भुगता। क्या आपको लगता है कि इस एक्सेप्टेंस के बाद ग्लोबल लेवल पर अगर भारत सरकार एक प्रेशर बनाती है, ग्लोबल अलायंस को फॉर्म करती है, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाती है, तो पाकिस्तान जो अलग अलग मंचों से कश्मीर का रोना रोता आया है उस पर से भी उसका दावा खत्म हो जाएगा? क्योंकि ये तो क्लियर है कि कश्मीर में आतंक को फैलाना और किस तरीके से एक्टिविटीज को स्पॉन्सर करना ये कोई और नहीं, खुद पाकिस्तान कर रहा था, जो अब मानता है। धन्यवाद पूर्णिमा जी। पाकिस्तान के जो पिछले दिने कुछ पॉलिटिशियंस के बयान आए उसमें वो खुद प्रूव कर चुका है कि वो कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व रहा है। जैसे वो वेस्टर्न कंट्री का नाम ले रहा है, अमेरिका का नाम ले रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका ये फेस सबके सामने आ गया है कि आतंकवाद उसने ही चरम सीमा पे पहुंचाया है। वो खुद अपने आप को दुनिया में कल्परेट दिखाने की ट्राई कर रहा है क्योंकि उसको फंडिंग मिलता रहा है। लेकिन भारत में जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से उसका काफी सारा वर्ल्ड बैंक से लेके काफी कंट्री उसको फंड देते थे, वो बंद हो गया है। वो ब्लैक लिस्ट होने की कगार पे खड़ा है। उसके एक नेता ने संसद में खड़ा होकर कहा था कि हम 2 दिन से ज्यादा हम वॉर नहीं कर पाएंगे, हमारे पास इतना पावर नहीं है, इतना पैसा नहीं है। तो पाकिस्तान अपने आप में जीरो है, लेकिन वो गिद्दर धमकी इसलिए दे रहा है कि वो अपने आप को दुनिया के सामने ऐसा प्रूव करा है कि हम कल्परेट है, हम खुद इससे आतंकवाद से हम खुद इसमें ये हुए हैं। इसलिए पाकिस्तान का ज्यादा कुछ नहीं होगा। कश्मीर का रोना वो एक मुखौटा है। ये सरकार अभी डिप्लोमेटिक कार्यवाही कर रही है, उसके बाद सेना की कार्यवाही जरूर होगी, ये बात निश्चित है। इसलिए आधी रात को पाकिस्तान के चीफ मंत्री तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो भारत ने बहुत अच्छी अब तक कार्रवाई की और जल्दी एज सुन एज पॉसिबल हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि सेना की भी कार्रवाई हम सबको देखने मिले और एक एयर स्ट्राइक देखने को मिले, कोई भी स्ट्राइक हो। जैसे हालात ध्रुव जी बने हुए हैं पाकिस्तान में, मुझे तो लगता है कि सेना के खिलाफ विद्रोह, और ऐसा मैंने देखा कि जो आम लोग हैं वो भी बहुत कुछ खुलकर पाकिस्तान आर्मी या फिर उनकी एक्टिविटीज या फिर सरकार का आतंक को सपोर्ट करना, इन सब को लेकर बहुत कुछ खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं। उनको भी पता है कि उनके देश का हाल ये है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, तो अंजाम गुलिस्ता यही होगा। 400 रुपए केजी चीनी मिल रही है, वहां पे बिजली सप्लाई नहीं है, बहुत कुछ उसके क्रिटिकल इश्यू है। ऊपर से हम लोगों ने सिंधी जल समझौता तोड़ दिया है, तो उससे उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना कर चुका है। उसके न्यूज में आ रहा है कि 5000 से प्लस सैनिक उसका आर्मी छोड़ चुके हैं। उसको भी पता है कि इसमें कुछ होने वाला नहीं है, और अवाम, उसकी जो अवाम है वो सरकार से ही नाराज है। तो उसके अगेंस्ट ही उसका कहीं ना कहीं हर पाकिस्तान में कोने कोने में आंदोलन हो रहा है। बलूच में अलग कुछ हो रहा है, अलग अलग पार्ट में अलग अलग कुछ ना कुछ सरकार के अगेंस्ट वहां के लोग ही परेशान हो रहे हैं। तो वो अपने आप से नहीं संभल रहा है और वो इंडिया के सामने वो करने के लिए सोच रहा है। ठीक है, अब अजय उपाध्याय जी, मैं बिल्कुल समझती हूँ कि ये शायद सही समय सर नहीं है, लेकिन फिर भी जब इतिहास गवाही देता है तो बहुत सारे पुराने किस्सों का भी जिक्र होता है। आतंकवाद को लेकर जो शांति की नीति कांग्रेस की रही, पाकिस्तान के इस कबूलनामे के बाद उस शांति नीति को लेकर कांग्रेस को क्या लगता है? हम समझ नहीं पाए, हम जानते थे, हमने नजरअंदाज किया, या फिर हमने इसे बहुत हल्के में लिया? मतलब हम चाहते तो तभी से नकेल कसते तो ये नौबत नहीं आती, ये दिन नहीं देखने पड़ते सर। देखिए, कांग्रेस की सरकार 1948 से आप इसको जोड़ लीजिए, 70 सालों का इतिहास से देखेंगे तो 3 युद्ध कांग्रेस के सरकार के समय हुआ। यदि शांति और सिर्फ शांति की बात हम करते तो 3 युद्ध में उसको जो है करारी हार हम नहीं देते, चाहे 2 टुकड़े पाकिस्तान का नहीं करते। तीनों युद्ध कांग्रेस की सरकारों ने किए। एक युद्ध अटल जी ने किया और अटल जी ने भी उस करारी हार दी। हम तीनों को मानते हैं, चारों को मानते हैं कि चारों युद्ध में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिल चुका है। शांति हम तभी तक रखते हैं जब तक कि सामने वाला उसका सम्मान करे। जहां तक बात है शांति प्रक्रिया की, तो भाई मोदी जी जब बने थे तो नवाज शरीफ को इसीलिए बुलाया होगा ना कि वो उस समय शांति वो भी चाहते थे, या उनके अम्मी के जन्मदिन पर गए थे मोदी जी तो क्यों गए थे? शांति ही चाहते होंगे। आडवाणी जी और अटल जी भी उनको शांति प्रक्रिया की शुरुआत की थी, तो वो लोग क्या गलत थे? पहली बात यह है, समय और परिस्थितियों के हिसाब से विदेश नीति में क्या हमको करना है ये होना चाहिए। दोनों लोगों से, अभी देवनाथ जी और ध्रुव जी दोनों ने जो बात रखी, मैं दोनों से पूरी तरह सहमत हूं
कि अभी पाकिस्तान पर सही माकूल समय है उसको जवाब देने का। वो आंतरिक तौर पे टूटा हुआ है। हम यदि इस समय उसको जवाब देंगे सैनिक तौर पे, तो निश्चित तौर पे जो है ना केवल हमारी जीत होगी, ये हमेशा के लिए जो आप कह रही है ना ये बीमारी है, ये बीमारी का खात्मा हो जाएगा। ये इससे उचित समय नहीं हो सकता। रियल टाइम कब होगा ये सरकार को तय करना है, सेना को तय करना है, पर इसको उचित कार्रवाई होनी जरूरी है, तभी जाकर के वो सामने वाला समझेगा बात को। ठीक है। ये लात के भूत हैं, बातों से नहीं समझेंगे। सिद्धार्थ जी अब तो जड़ सर पहले से भी पता थी, कबूलनामा भी सामने है। फिर मैं कहती हूं अभी तक पिछली स्ट्राइक्स हमने जब की तब हमने आतंकी लॉन्च पैड्स को तबाह किया, हमने आतंकियों को टारगेट किया। मैं ये समझना चाहती हूं कि जब हमें ये पता है कि सबसे प्रमुख जड़ या जो शुरुआत है वो रावलपिंडी है, आज इस पूरे सिनेरियो में क्या हम इस स्थिति में हैं कि सीधे सेना रावलपिंडी तक जवाब दे कि बस अब और नहीं? देखिए पूर्णिमा जी, हम सब देश की परिस्थिति को देखते हुए समझ पा रहे हैं कि मिलिट्री काइनेटिक एक्शन कहीं ना कहीं होगा। जो जिस प्रकार से पाकिस्तानी मीडिया में जो खबरें चल रही हैं वो हमसे भी ज्यादा बताती हैं कि पाकिस्तान भी जानता है ये बात कि मिलिट्री काइनेटिक एक्शन होगा। देश की सेना, देश की फोर्सेस कब करेंगी, क्या करेंगी, ये टीवी डिबेट में बहस का विषय नहीं है। ना ही उसका उल्लेख मेरे को यहाँ करना चाहिए, ना ही उसकी कोई चर्चा होनी चाहिए। इतनी बात तय है कि पाकिस्तान ये ना कोई हमारा भाई था, ना छोटा ना बड़ा, ये हमारी औलाद थी, वो भी वो जो थोड़ी बिगड़ गई। इनको हमारे से कोई तुलना नहीं है, इनकी कोई हमारे साथ किसी प्रकार का कंपैरिजन नहीं है। इनकी गलतफहमी थी तो वो दूर है। मैं अजय जी की बात से सहमत हूं। हमारी सरकारों ने पहले भी जिस प्रकार से हमारी देश की सेना ने समय समय पर शौर्य दिखाया, और मैं किसी पुरानी घटना का उल्लेख करके कोई हमारी कमी का उल्लेख नहीं करना चाहता। हमारी सेना ने और सरकारों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए समय समय पर पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखाई है। आज पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। जितना उनका टोटल डिफेंस का बजट है उससे ज्यादा, मतलब जितना हमारा डिफेंस का बजट है उससे कम उनका टोटल बजट है। हम 660 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व की कंट्री है, वो 8 बिलियन की है। जितने के राफेल हमने खरीदे हैं उतना कुल वो सैन्य खर्च नहीं कर पाते। उनके और हमारी कोई तुलना नहीं है। उनकी टोटल जीडीपी हमारे महाराष्ट्र की जीडीपी से कम है। तो वो जो एक ऐसा देश है जो केवल आतंक को सप्लाई करता हो, जिसको हमने पिछले 10 सालों में भी FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाने का काम किया हो, मिडिल ईस्ट से हमारे रिश्ते मजबूत हो गए और पाकिस्तान अकेला खड़ा है, पूरे विश्व अकेला खड़ा है, ये उनके अंत के पास वो पहुंच रहे हैं। मतलब जहां से भी उनको एक कुशन मिलता है या जहां से भी उनको एक सॉफ्ट सपोर्ट मिलता है या मदद मिलती है, जैसे अभी FATF ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए कुछ फंड दिया। सर मेरा कहने का मतलब है कि हमें इतना एक मजबूत ग्लोबल अलायंस फॉर्म करना चाहिए कि पाकिस्तान जो कहलाता है कंगाल, वो इस हद तक कंगाल हो जाए कि उसके पास बचे ही नहीं कुछ ये सब करने के लिए, उसकी जमीन पूरी तरीके से खत्म हो जाए। शौकिया कुरैशी जी 30 सेकंड्स का मैम टाइमर रख रही हूँ आपके क्लोजिंग कमेंट के लिए, बस उसी की तरफ अब मैं बढ़ूंगी सबके लिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमारी सेना जो करेगी वो हमारे देश के लिए अच्छा होगा। हमें एक न्यूज रूम में बैठ के सरहद की बात नहीं करनी चाहिए। हमें इस वक्त सबको एकजुट होना चाहिए और ये कहना चाहिए कि कश्मीरी या भारत का मुसलमान हमारा देशवासी है। हमें अपना बार बार प्रमाण देके बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हम इस देश के वासी हैं। ठीक है, हमें एक्सेप्टेंस चाहिए, हमें बराबरी चाहिए। ठीक है, जो सही करते हैं उनको वैलिडेशन की वैसे जरूरत पड़ती नहीं है मैम, और अगर आप वैलिडेशन के लिए इतना आप उत्सुक हैं तो यहाँ देने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि हम पहले भी मानते थे, हम आज भी मानते हैं कश्मीर हमारा, हम कश्मीर के, पूरा भारत एक है। हमने कभी उसको बंटते हुए ना सोचा, ना देखा, ना कभी आगे देखेंगे। ध्रुव साहब क्लोजिंग कमेंट एक आपसे सर लेती हूँ। शौकिया जी को कहना चाहता हूँ कि हमारे गृह मंत्री में सदन में खड़ा होके कहा कि कश्मीर हमारा और हम कश्मीर के, इसलिए गलत धारणा छोड़ दे कि हम लोग उसको अपना नहीं मान रहे हैं। हम कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, और मैं ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान पे एज सुन एज पॉसिबल स्ट्राइक तो कुछ होगी, और पाकिस्तान को अपने गिरिबान में झांकना चाहिए कि जो हिंदुस्तान पे अलग एलिगेशन लगे वो नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, आलोक साय साहब। मैं बस एक बात कहना चाहूंगा कि आपके जो एक्टिविटीज है ना वहाँ पे, आप अपनी एक्टिविटीज से साबित कीजिए ना कि आप भारत का हिस्सा है। ज्यादातर लोग भारत के हिस्सा है। आप देखिए हमारा जो लास्ट कैजुअलिटी हुई है वो हवलदार शेख था, मुस्लिम था, उधमपुर में उसकी कैजुअलिटी हुई, टेररिस्टों से लड़ता हुआ बेचारा शहीद हुआ। वो
आप उसके जनाजे में कितने लोग शामिल हुए, शरीक हुए, मैं ये जानना चाहता हूँ। ठीक है सर। और मैं जानना चाहता हूँ कि बुरहान वानी के जनाजे में कितने लोग शरीक ठीक है, हुए थे। देवनाथ सर, तो 10 आप सेकंड जब बस। ऐसी हरकतें करेंगे, हाँ, आप ठीक खुद ये दिखाएंगे कि Action किसके speaks साथ louder than खड़े हैं, words। तो ठीक है, भारत क्या देवनाथ सर, सोचेगा? जल्दी से सर। पाकिस्तान जग जाए, सो रहा है, भारत आने वाला है, तैयार रहो। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही आपने और बड़ी बात कही आपने, लेकिन अब यही तो है कि आतंक का पाकिस्तान कबूलनामा दे रहा है, तो उस पर एक ऐसी ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है कि इस आतंक को असल मायने में जड़ से खत्म किया जा सके। और जिस मिलिट्री एक्शन का इंतजार 140 करोड़ भारतीय कर रहे हैं वो जल्दी हो और पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सिद्धार्थ जी आपका भी शुक्रिया, अजय उपाध्याय जी, शौकिया कुरैशी जी, आलोक साय जी, ध्रुव पाठक जी, यूके देवनाथ सर, आप भी चर्चा में शामिल हुए।